नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक प्यारी सी शायरी से, जो आप बीती होती है। आप बीती मतलब हर एक स्टूडेंट की कहानी होती है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम की रात बुक मुझे देखती रही। क्या? एग्जाम की रात बुक मुझे देखती रही, नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही। ठीक है ना? देखिए क्या हुआ, एग्जाम की रात बुक मुझे देखती रही और नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही। एक ही रात में दो बड़ी घटना घट गई मेरे साथ। क्या हुआ? बुक साइड में पड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी, और इतने में क्या हुआ, नींद मुझे अपनी ओर खींचने लग गई। नींद का झोंका मेरा मन मो गया। नींद का झोंका मेरा मन मो गया। जीनियस हूं सोकर, जीनियस हूं सोचकर पूरी रात सो गया। और हुआ क्या अगले दिन? वही जीरो। ठीक है ना? तो आपको नहीं सोना है। हो जीनियस मैं नहीं कहता आप, पर जीनियस मानना नहीं है इतना। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे बायो के सेशन को, जिसमें हमने अब तक क्या देख लिया था। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे थे। इससे पहले हम प्लांट में न्यूट्रिशन देख चुके हैं कि प्लांट किस तरह से अपने फूड को बनाता है। हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को देखा और विद एक्सपेरिमेंट उसको क्या किया, स्टडी किया। उसके बाद हम जब ह्यूमन डाइजेस्टिव की बात कर रहे थे, किसकी? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, तो इसी डाइजेशन में हमने क्या देखा था? डाइजेशन में अब तक हमने एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। ठीक है ना? हमने माउथ को देखा, हमने ओइसोफेगस को देखा, स्टमक को देखा, इंटेस्टाइन को देखा, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा, रेक्टम की बात की, और 8 लास्ट एनस के रोल को देखा। और इसके साथ साथ हमने क्या है, विली के रोल को भी पढ़ने का काम किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आज हम जिक्र करना शुरू करेंगे। देखिए सीबीएसई की अगर बात करूं तो सीबीएसई ग्लैंड जरूर पूछती है, और एचबीएसई की अगर बात करें तो एचबीएसई में कहानी क्या रहती है, फुल एक्सप्लेनेशन पूछता है। 6 नंबर में सीधा छपता है, इसलिए क्या पूछता है, डायरेक्ट कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूछता है। अनेक बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मतलब 6 नंबर सीधे से इस एक ही प्रश्न से आते हैं। पर वो 6 मिलते कब है? वो मिलते हैं जब उनके ग्लैंड के रोल को साथ में लिखते हैं। ठीक है ना? अकेला एलिमेंट्री कैनाल लिखने से आपको 3-4 नंबर देगा, और फिर रिजल्ट में क्या होता है, साइंस का रिजल्ट रहता है डाउन। तो उसी डाउन को क्या है, जीरो से हीरो क्लासेस है हमारी। ठीक है ना? जीरो से हीरो बनाना है। ओके? और हीरो बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? लंबे लंबे बाल नहीं बताने। करना क्या है? करना है ग्लैंड पढ़नी पड़ेगी। ओके? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने माउथ की। इसकी बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं कि माउथ में किस तरह का रोल रहता है या किस तरह का डाइजेशन होता है। देखिए डाइजेशन के केस के अंदर एक बात याद रखना। कौन सी रखनी है? डाइजेशन होता क्या है मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि आज हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं। फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना डाइजेशन नहीं है अकेला। ठीक है ना? सिंपली पूछते हैं किसी से डाइजेशन क्या होता है, कि फूड को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना। अरे वो नहीं है डाइजेशन अकेला। ठीक है ना? है क्या? हमारे फूड में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनको क्या करना है, इनका ब्रेकडाउन करना है। ब्रेकडाउन कैसे करना है कि जो प्रोटीन और ये जो कंपाउंड है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे फूड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए इनकी सिंपल फॉर्म। क्या चाहिए हमें? इनकी सिंपल फॉर्म में चाहिए। सिंपल फॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एमिनो एसिड। क्या चाहिए? एमिनो एसिड चाहिए। और हमारी बॉडी के लिए 20 तरह के एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरेबल है। इन 20 के बगैर हमारा काम नहीं चलता। ठीक है ना? तो इनको कॉम्प्लेक्स से क्या करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। जैसे बात की मैंने, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। और फैट किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा जो हमारा फैटी एसिड होता है। कौन सा? फैटी एसिड होता है। इस फैटी एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, इसका रियल डाइजेशन कहलाएगा।
ओके, तो बात आती है कि सर इसमें ग्लैंड का रोल क्या है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट रोल ग्लैंड का ही है। क्यों? ये प्रोड्यूस करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम। इन डाइजेस्टिव एंजाइम के बगैर क्या है, ये ब्रेकडाउन नहीं होने वाले। ठीक है ना? प्रोटीन को यदि अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, यदि फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो कौन करेगा? हमारी बॉडी के एंजाइम करेंगे। और एंजाइम प्रोड्यूस कौन करेगा? तो नाम आएगा किसका? याद रखना है, जो हमारी बॉडी की ग्लैंड्स होती है, क्या काम करती है? इन एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है ना? एक बात सोच के देखिए, ये जो एंजाइम होते हैं, मान लो अगर हमारी बॉडी में न ग्लैंड है और न है एंजाइम, तो होगा क्या? होगा क्या? एक सिंपल रोटी को, एक रोटी को डाइजेस्ट होने में 35 से 40 साल का समय लग जाएगा। कितना? 35 से 40 साल का समय लग जाएगा। जबकि ये प्रोसेस कितने में कंप्लीट कर देते हैं? 5-6 घंटों में हम सारा काम फिनिश कर देते हैं। तो ये काम कौन करवाता है? एंजाइम करवाते हैं। देखिए, जो 35-40 साल का वर्क था, उसको महज कितने टाइम में पूरा कर दिया? इसको पूरा कर दिया सिर्फ 4-5 घंटे में। तो इतनी फास्ट प्रोसेस करवाने का काम कौन करेगा? हमारी बॉडी के एंजाइम करेंगे। अब कुछ सोच रहे होंगे, जी न होती तो अच्छा था हमारी बॉडी में, है ना? क्यों कहते ना बुजुर्ग, 2 रोटी कमाने लायक हो जाओ, वास्तव में 2 ही रोटी कमानी पड़ती, है ना? कुछ आधी रोटी तो बचपन में घर वाले खिलाते, और बाकी 2 रोटी अपने पास स्टॉक में होती तो 80 साल उम्र आराम से निकल जाती। इतना ही जीना है। ठीक है ना? तो आज हम क्या करेंगे? आज इन्हीं ग्लैंड के रोल को क्या करना है? हमें स्टडी करना है, देखना है ये ग्लैंड कैसे रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, और किस तरह से फूड का क्या करवाते हैं? डाइजेशन करवाने का काम करते हैं। ओके, तो चलिए अब 1 बाय 1 क्या काम करते हैं, ग्लैंड को डिस्कशन करते हैं और उनके रोल को क्या करते हैं? स्टडी करना शुरू करते हैं। ओके, चलिए ऊपर वाला सारा इरेज कर देते हैं। ठीक है ना? इसका तो अब कोई काम नहीं है। ओके, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं माउथ से, कि माउथ का क्या रोल है। किसका? माउथ। देखिए, माउथ के रोल की बात करें तो यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड। याद करिए, बक्कल केविटी जब हम कर रहे थे, क्या पढ़ा था? यहां क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा। तो यहां कितनी होती है सलाइवरी ग्लैंड? 3 पेयर। कितनी होती है? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या प्रोड्यूस करेगी? सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। ये सलाइवा होगा फूड में मिक्स। ओके, और क्या करेगा? डाइजेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है ना? यहां पे क्या होता है? पेटाइलिन। कौन सा? पेटाइलिन नाम का क्या होता है? यहां पे एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके ओके, ये लगाना भूल गया था क्या? चलिए, तो ये एंजाइम क्या काम करता है? फूड का डाइजेशन करवाता है। किसका करवाएगा? फूड में जो स्टार्च है, क्या है? जो स्टार्च प्रेजेंट है, इस स्टार्च को क्या काम करेगा? इसको माल्टोज में, किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? हमारे पास जो पेटाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है, जो किसमें प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सलाइवा में। ये क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है ना? तो देखिए, स्टार्च क्या हो रहा है यहां पे? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, और करवा कौन रहा है? करवा रहा है एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है ना? ओके, चलिए इसके बाद दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा आता है? माउथ के बाद या बक्कल केविटी के बाद क्या आता है? ओइसोफेगस आता है। अब ओइसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो माउथ को किससे जोड़ती है? स्टमक से जोड़ती है। ठीक है ना? तो वहां हमें किसी तरह की कोई ग्लैंड नहीं पढ़नी, किसी ग्लैंड का जिक्र नहीं करना। तो जिक्र किसका करना है? स्टमक जोन में करना है। किसका? जो हमारा स्टमक जोन होता है, इस स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, उस चीज को जिक्र करना है। पहली बात तो यहां पे क्या होता है? गैस्ट्रिक जो जूस होता है, कौन सा? गैस्ट्रिक जूस जो होता है यहां पे रिलीज होता है। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करवाता है? डाइल्यूट HCl। क्या प्रोड्यूस करवाता है? डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी pH वैल्यू क्या रहती है?
2.6 के आसपास क्या रहते हैं, इसकी पीएच रहते हैं, किसकी, गैस्ट्रिक जूस में जो HCl सिक्रेट हो रहा है, HCl की पीएच क्या रहेगी, 2.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसकी पीएच रहती है। अब देखिए स्ट्रोंग एसिड होता है, ये स्ट्रोंग एसिड करेगा क्या, ये स्ट्रोंग एसिड ये काम करेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, इनको मारने का काम कौन करने वाला है, तो वो काम कौन करेगा, HCl करेगा। दूसरा क्या काम करेगा कि आज बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, फूड क्या है, आराम से ग्राइंड करके नहीं खाते हम दांतों से, जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करते हैं, तो जो बड़े साइज के टुकड़े रह जाते हैं, पीसेस रह जाते हैं, उनको स्मॉल पीस में कौन कन्वर्ट करेगा, तो HCl करवाने का काम करेगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि स्टमक में लगभग 4 घंटे के आसपास फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो इतने में हो सकता है फूड डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाए, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो इसकी एक्टिविटी को भी डीकंपोज होने से भी कौन रोकता है, तो डीकंपोज होने से भी रोकने का काम कौन करेगा, यहां पे HCl काम करने वाला है। ओके, इसके अलावा बात करें तो यहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, किसका होता है, प्रोटीन का, ये लीजिए प्रोटीन आ गया। प्रोटीन के केस में क्या होगा, पेप्सिन, कौन सा, पेप्सिन नाम का एंजाइम होगा। ओके, ये पेप्सिन क्या काम करेगा, इसको प्रोटियोज में, किसमें, प्रोटियोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। कौन, पेप्सिन प्रोटीन का यहां पे क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फूड आता है डिडमेंस जोन में, किसमें, डिडमेंस जोन में जब फूड आता है तो यहां पर क्या होता है, फर्दर डाइजेशन होता है। देखिए जोन कौन सा होता है, स्टमक के जस्ट नीचे वाली साइड में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाली साइड में ये जोन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहां एक तो रोल आता है लीवर का, किसका आता है, लीवर का जोन रोल आता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ओके, बेसिकली देखा जाए तो इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें क्या है, कोई एंजाइम्स बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, परंतु ये क्या काम करता है, फैट के अब्जॉर्प्शन में, किसके, फैट को अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प कौन करने वाला है, तो अब्जॉर्ब कौन करने वाला है, यही बाइल जूस क्या काम करने वाला है, हेल्प करने वाला है। दूसरा क्या होता है, एक तो ग्लैंड यहां पे लीवर हो गई, इससे पहले हमने गैस्ट्रिक की बात कर ली, उससे पहले हमने सलाइवा की बात कर ली। इसके अलावा होती है यहां पे पेनक्रियाज, क्या प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करेगी, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने का या प्रोड्यूस करने का काम करेगा। किसको, पेनक्रियाटिक जूस को करेगा कौन, जैसा इसका नाम है वही ग्लैंड है, कौन सी, पेनक्रियाज। ओके, तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करेगी। ओके, अब ये जूस क्या काम करेगा, ये फर्दर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, किसको, प्रोटीन का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ओके, तो इसके लिए चाहिए ट्रैप्सिन, कौन सा चाहिए, ओके, ये क्या काम करेगा, ट्रैप्सिन, ट्रैप्सिन इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन, प्रोटीन को, ट्रैप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये क्या काम करेगा, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है, स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट करना होता है माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में। तो याद रखना है अमाइलेज, कौन सा, अमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन, स्टार्च को अमाइलेज। ओके, और अब स्टार्च का क्या हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, जबकि स्टार्च एक बार पहले क्या हो रहा था, सलाइवा करवा रहा था, और ये भी इसमें कन्वर्ट कर रहा था, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। इसके अलावा फैट का डाइजेशन, किसका, फैट, क्योंकि हमारी बॉडी को तो फैट भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या है, लाइपेज, कौन सा, लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, और ये कन्वर्ट कर देता है इसको किसमें, फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन,
लाइपेज। तो बेसिकली देखिए यहां पे 3-4 चीजें या 3-4 एंजाइम्स को जरूर याद रखना है। पहला ड्यूडेनम जोन में कौन है? लीवर प्रेजेंट है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली यहां कोई एंजाइम नहीं होता, परंतु ये फैट के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, दूसरी यहां ग्लैंड कौन सी होती है? पैनक्रियाज होती है, जो किसको प्रोड्यूस करती है? पैनक्रियाटिक जूस को। ये क्या काम करती है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम होता है और ये ट्राइप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगला कौन सा होता है? स्टार्च होता है, ठीक है ना। स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है? अमाइलेज करता है। कौन करता है? अमाइलेज। और किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। फिर नंबर आता है फैट का, क्योंकि हम फूड के साथ बहुत सारा फैट भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो फैट को क्या है? लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे जिक्र करें इसका। चलिए, अब एक लास्ट पार्ट के अंदर हमें डाइजेशन देखना है, और इन ग्लैंड्स को अगर आप इसी सीक्वेंस में लिखते हो तो आपका जो HBSC में जो क्वेश्चन छपता है यहां से, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है और ये कंटेंट काम देता है +1 वालों को भी, क्योंकि 5th यूनिट कौन सी है? 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है। उसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? ह्यूमन डाइजेशन देखने को मिलेगा। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट होता है एल्यूमन। ये पार्ट कहां होता है? ये उस जोन पे होता है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन किसके साथ कनेक्ट होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होती है। वहां पे एक छोटा सा जोन कौन सा आता है? एल्यूमन पार्ट आता है, ठीक है ना। इसकी बेसिकली जब हम डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ रहे थे उस टाइम भी इसका क्या किया था? हमने जिक्र किया था। यहां पे क्या होता है? जो फूड अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका फर्दर डाइजेशन कहां होता है? यहीं पे होता है। ओके, सबसे पहले क्या होता है? जो पेप्टाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? पेप्टाइड्स। इन पेप्टाइड्स का डाइजेशन होता है और किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड के अंदर क्या होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं। ओके, और पेप्टाइड्स, ओके, तो एंजाइम बेसिकली इसका जरूर याद रखना है। पेप्टाइडेज जो एंजाइम है ये क्या काम करता है? पेप्टाइड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। देखिए यहां बेसिकली एक चीज याद रखनी है, जिस चीज का डाइजेशन करो ना उसके पीछे क्या काम करना है? आपको ASE लगा देना है। लगभग आपके एंजाइम यहीं पे कवर हो जाते हैं। ओके, तो पेप्टाइड्स को कराए तो पेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम करेगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर क्या होगा? जो फैट ऊपर डाइजेशन नहीं हो पाया है, जिस फैट का ऊपर डाइजेशन नहीं हुआ है, उसके केस में क्या आएगा? वापिस लाइपेज आएगा। ओके, और किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा जो माल्टोज होता है, क्या होता है? माल्टोज होता है। इस माल्टोज का भी डाइजेशन होता है। ओके, किसमें? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ओके, क्योंकि ग्लूकोज का फर्दर क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है और एट लास्ट ATP रिलीज की जाती है। तो यहां पे कौन सा आएगा? माल्टेज। कौन सा? माल्टेज नाम का एंजाइम आएगा जो माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा बात करें तो यहां पे सुक्रोज की बात आती है। किसकी? सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज को कन्वर्ट कौन करेगा? सुक्रेज। कौन है? सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम करेगा। किसमें? ग्लूकोज। साथ में किसमें कन्वर्ट कर देगा? फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कौन करेगा? सुक्रोज को सुक्रेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर देगा। और एक लास्ट कौन सा आता है? लैक्टोज। कौन सा? लैक्टोज। ओके, तो लैक्टोज को कन्वर्ट कौन करेगा? वही लैक्टेज। कौन सा कन्वर्ट करेगा? लैक्टेज। किसमें? यहां पे ग्लूकोज प्लस किसमें? ग्लूकोज। ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा क्या बनेगा? ग्लैक्टोज यहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन होने का काम होगा। तो बेसिकली क्या रहेंगे? ये हमारे एंजाइम्स रहेंगे और ये एंजाइम्स क्या काम करेंगे? हमारे डाइजेशन को
सिंपल और फास्ट करने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी जो इधर फॉर्म नजर आ रही है ये सारी की सारी क्या है, ये सिंपल फॉर्म है, और इधर वाली कौन सी फॉर्म है, ये सारी की सारी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ये कौन सी है, सिंपल फॉर्म है। और ये बीच वाले ये क्या है, ये है एंजाइम। ये क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या काम कर रहे हैं, इसको डाइजेस्ट करवाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए फूड का हो गया डाइजेशन, अब क्या हो गया, फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो गया। अब बारी आएगी इसको अब्जॉर्ब करने की। किसकी बारी आएगी, अब्जॉर्ब करने की। तो जब हम अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो जिक्र आता है किसका, विली का। किसका जिक्र आता है, विली का। देखिए एल्विली तब आएगी जब लंग्स की बात करेंगे, और विली कब आएगी जब हम किसकी बात करेंगे, हम इंटेस्टाइनल जोन की बात करें। जैसा हमने एलिमेंट्री केनाल में भी विली का जिक्र किया था, एक बार फिर इसका जिक्र कर लेते हैं। ये क्या काम करेगा, विली देखिए हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ये क्या काम करती है, अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कौन करती है, विली करती है। अब विली के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स। यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अब आर्टरी और वेन्स क्या काम करेगी, सबसे पहले तो विली फूड को करेगी रिसीव। फूड को क्या करेगी, रिसीव करेगी। किस फूड को करेगी, जो हमारा फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ओके, या हमारे सामने क्या है, एमिनो एसिड है, जो क्या हो चुके हैं अब हमारे इंटेस्टाइनल पार्ट में डाइजेस्ट हो चुके हैं कंप्लीटली। ग्लैंड अपना रोल कर चुकी है। इनको अब्जॉर्ब करके कहां ट्रांसफर कर देंगे, हमारे ब्लड में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे। और अब ब्लड क्या काम करेगा, इसको हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट में, कहां पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट के अंदर क्या कर देगा, इसको ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है ना। यहां तक जितना डाइजेस्ट हो गया वो फूड हो गया, इसके अलावा आगे फर्दर डाइजेशन नहीं होगा। आगे सिर्फ क्या होगा, फूड एक बार के लिए स्टोर होगा, और एट लास्ट रेक्टम और एनस की हेल्प से बॉडी से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल क्या होगा, बॉडी से रिमूव होने का काम करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली डाइजेशन होता है। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको क्या है, एलिमेंट्री केनाल को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एलिमेंट्री केनाल इस कंटेंट को कवर नहीं किया जा सकता। और यदि एचबीएससी वालों को सीधा यहां से 6 नंबर चाहिए तो 6 नंबर के लिए भैया आपको ये चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। करना क्या है, सिंपल सा है, कंफ्यूज होते हैं एंजाइम में। एंजाइम में क्या है, ASE लगा दिया तो लगभग क्या है, एंजाइम बन जाता है। माल्टोज है, माल्टेज बना दिया, ओके। सुक्रोज है तो सुक्रेज बना दिया, लैक्टोज है तो लैक्टेज बना दिया, ओके। तो ASE लगाने से लगभग हमारे एंजाइम कवर हो जाते हैं, और इनसे क्या होता है, हमारा जो 6 नंबर का कंटेंट है वो कवर हो जाता है। और सीबीएसई वाले कैसे पूछते हैं, सीबीएसई वाले पूछते हैं हमारे डिडमन जोन में आप डाइजेशन बता दीजिए, स्टमक में डाइजेशन बता दीजिए, माउथ में फूड का डाइजेशन बता दीजिए। तो वहां पर भी क्या है, एज इट इज आपको एंजाइम्स जरूर लिखने पड़ेंगे, ओके। तो इसी के साथ हमारा आज का ये कंटेंट कंप्लीट होता है। आगे से हम क्या काम करेंगे, ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टडी करना शुरू करेंगे, जिसमें हम बेसिकली पहला लेक्चर किसको देंगे, हार्ट को देने वाले हैं। अब हार्ट का नाम आता है, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है ना। देखेंगे शेरो शायरी के साथ उस क्लास को भी, और देखेंगे हार्ट किस तरह से काम करता है और किस तरह से आज की जनरेशन ने उसको क्या है, बदनाम करके रखा। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर में मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि शेयर करना आपका काम है। देखिए मेहनत यहां करना और करवाना हमारा काम था, अब शेयर करना और इसको समझ के साथ साथ नोट्स बनाना आपका काम रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।